नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम कर्नाटक की जनता को किए गए वादों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। इस दौरान खड़गे ने पुरानी पेंशन योजना पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर इसे बहाल करने का काम किया जाएगा। साल 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। खड़गे ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष खड़गे के अलावा पूर्व सीएम सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ तमाम पार्टी नेता मौजूद रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठन को बैन किए जाने की बात कही थी। इस पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को बंद करने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं, लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई है, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए। आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा। PFI is already banned. And what is the history of the Karnataka? That Siddaramaiah government has released PFI, Ditenu. They have withdrawn the cases from PFI. So PFI ban is already done, already confirmed. So what essentially is saying that government is going to ban Bajrang Dal. That means that BJP is banning PFI. So to appease Muslim, we will ban Bajrang Dal. That is why I said it is a Muslim agenda. They are basically what PFI cannot say. Today Congress party is saying that we will take 2024 के आम चुनाव से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक सियासी गुगली फेंकते हुए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र और देश की राजनीति के बड़े शख्सियत
शरद पवार ने बाउंसर फेंकते हुए कहा कि वे पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मुंबई में अपनी आत्मकथा विमोचन के दौरान शरद पवार ने कहा कि मेरे साथियों, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। निरंतर यात्रा मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों, बैठकों में भाग लेता रहूंगा, चाहे मैं पुणे में रहूं, मुंबई, बारामती, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं। मैं हमेशा की तरह आप सभी के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे काम करता रहूंगा। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्यानंतर आणखी सदस्याच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों को समर्थन अपना दिया। यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। पहलवानों से राकेश टिकैत मिले और बातचीत की। उन्होंने कहा कि न किसानों की, न जवानों की, न बेटियों की, किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो राकेश टिकैत की तस्वीरें हैं जहां पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे राकेश टिकैत और बड़े आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी गई। उन्होंने कहा कि ना हमारी सुनी जा रही है, ना सरकार, ना किसानों की सुनी जा रही है, ना महिलाओं की सुनी जा रही है। बड़ा आंदोलन होगा अगर पीड़िताओं की नहीं सुनी गई तो। रामनवमी हिंसा के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। और इसमें क्या होगा, 1 महीने तक बिहार की पुलिस खोज नहीं पाई कि अपराधी कौन था। मैं तो जा रहा हूं, 3 तारीख को मैं धरना पे जा रहा हूं सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। और 5 तारीख को मैं बिहार शरीफ भी जाऊंगा। लोगों की हत्या हो रही है और नीतीश बाबू बैठ के यहाँ ताली बजा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम, मंत्रियों से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं की साख दांव पर लगी है। योगी क्षेत्रों में जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जिससे वोट अपने पाले में ला सकें। तो वहीं कैसा है चुनावी माहौल, किसकी प्रतिष्ठा है दांव पर, रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटों के बाद वोट की ताकत से जनता अपना जनादेश देगी। मगर हकीकत एक ये भी है, मसला सिर्फ सपा बीजेपी के बीच टक्कर का नहीं, बल्कि यहाँ दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। तमाम दिग्गजों का पराक्रम और प्रतिष्ठा का सवाल भी है। पहले चरण की बात की जाए तो 24 से ज्यादा मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। मसला सिर्फ अपने प्रत्याशियों की जीत दिलाने तक का नहीं है, बल्कि जहां के प्रभारी मंत्री का जिम्मा मिला है, वहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी है। पहले चरण में बीजेपी नेताओं की साख दांव पर। गोरखपुर सीएम योगी, प्रयागराज केशव प्रसाद मौर्य, प्रयागराज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वाराणसी आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, वाराणसी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन रविंद्र जायसवाल, वाराणसी श्रम कल्याण मंत्री अनिल राजभर, लखनऊ ब्रजेश पाठक, लखनऊ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, आगरा बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, आगरा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, आगरा विधान परिषद सदस्य धर्मवीर प्रजापति, आगरा नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, मुरादाबाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुरादाबाद
पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। सहारनपुर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह। सहारनपुर राज्य मंत्री जसवंत सैनी। सहारनपुर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। मथुरा गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। मथुरा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह। मुजफ्फरनगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल। रामपुर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख। देवरिया कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। वहीं आलम यह है कि सीएम योगी ने भी ये चुनाव अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। तभी तो प्रयागराज में अतीक की हत्या के 17 दिन बाद अब योगी आवाम के बीच पहुंचे तो अपने ही रंग में दिखे। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। 2017 में बीजेपी ने 16 में से 14 पर जीत का परचम लहराया था और 2012 में 12 में से 10 मेयर सीटें उनके नाम हुई थी। ऐसे में इस बार भी बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। नतीजा कुछ भी हो, मगर इतना जरूर है कि नतीजों के बाद दिग्गजों की साख, इन नतीजों के बाद ताकत का प्रमाण पत्र भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीलीभीत के बरखेड़ा में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। यूपी के पीलीभीत में लगातार हो रहे सड़क हादसों से जनता परेशान है। आपको बता दें, पीलीभीत के बरखेड़ा में दौलतपुर मार्ग पर जय गुरुदेव रेस्टोरेंट के ठीक सामने तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है बाइक पर बैठी 60 वर्षीय महिला राम बेटी की मौके पर ही मौत हुई है। वहीं 3 वर्षीय एक बेटी है परी, उसकी भी मौत हुई है। हालांकि दोनों को पीएम के लिए पोस्टमार्टम हाउस पुलिस ने भेज दिया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं जो एक घायल है सुमित, उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है जो मृतक और घायल है वो बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव फूटा कुआं के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है बरखेड़ा किसी खरीदारी करने के लिए आए थे माँ बेटे, और इसके साथ ही पड़ोस की रहने वाली एक 3.5 साल की बिटिया परी वो भी उनके साथ आ रही थी। तेज रफ्तार एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक की टक्कर से महिला और 3 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हुई है। घटना पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद भी पहुंचे हैं और उन्होंने जो पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना जो सड़क हादसा है वो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद है वो बिटिया उनकी प्रपोत्री भी लगती है। हालांकि अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा। फर्रुखाबाद में मनचले की पिटाई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी आदेश यादव ने जायजा लिया, देखिए। आपको बता दें, टैक्सी चालक जो है मंचला बन गया। जिस तरीके से लगातार लोग टैक्सी चलाकर सवारियां ढोते हुए आपको दिखाई देंगे। और आज एक टैक्सी चालक की करतूत जो है एक लड़की ने कैमरे में कैद की है और कैमरे में कैद करने के बाद जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उस तरीके से जो है फर्रुखाबाद जिले में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें लगातार जो है वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद टैक्सी चालक और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि इस तरीके की टैक्सी चालक की हरकत देखकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है। जिस तरीके से टैक्सी चालक सवारियों को बैठाता था उसी तरीके से लड़कियों को देखकर टैक्सी चालक जो है टैक्सी में उनको चॉकलेट देता था। लगातार जो है लड़कियां
कई बार परेशान होने के बाद उनने जो है चॉकलेट की देने की शिकायत अपने घर पर की, जिससे जो है परिजनों ने टैक्सी चालक को पकड़कर उसकी बेरहमी से चप्पलों से पिटाई की। चप्पलों से पिटाई करने के बाद जो है उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कादरी गेट थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड का बताया जा रहा है। जिस तरीके से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, उस तरीके से आपको बता दें कि योगी सरकार में मंचलों का खौफ कतई, पुलिस का खौफ कतई नहीं दिखाई दे रहा है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश यादव। हेमंत सोरेन सरकार अपने गठन के समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को बेहतर बनाने के लिए काफी काम कर रही है। हेमंत सरकार ने शिक्षकों के ऊपर से अतिरिक्त कार्यभार को कम करने के लिए शिक्षकों के अवकाश लेने समेत तमाम नए नियम बनाए हुए हैं और वेतन जैसी समस्याओं को निदान को आसान बनाने की व्यवस्था भी की है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का आज उद्घाटन भी किया। रिपोर्ट आप देखिए। तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने 80 इंग्लिश मीडियम स्कूलों का उद्घाटन किया है। झारखंड सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था का स्तर सुधरेगा और बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़कर आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों का संबंध सीबीएसई बोर्ड से है। सरकार ने राज्य भर में 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय बनाने और सरकारी स्कूलों के 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य किया है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, लाइब्रेरी, साइंस लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लास, सूचना प्रौद्योगिकी का मजबूत ढांचा, खेल प्रशिक्षण समेत कई सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सरकार का कहना है कि इन स्कूल्स में बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बच्चों को एग्रीकल्चर, ITES, अपैरल एंड मेकअप एंड होम फर्निशिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी समेत अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्रियल फील्ड विजिट की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके। हालांकि सरकार इस कदम की जगह जगह सराहना भी की जा रही है, जिससे बच्चों के माँ बाप के चेहरे भी खिले हुए हैं। ऐसे में सवाल ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की अन्य योजनाओं की तरह ये सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार की फेहरिस्त लंबी है, जिसकी CBI, ED लगातार जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों, प्रमोशन और एडमिशन पर 58% आरक्षण पर रोक लगी हुई को सुप्रीम कोर्ट ने आज हटा दिया है। तत्काल भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई गई थी। नौकरी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट आप देखिए। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में सरकार के लिए लगातार खुशखबरी की खबरें सामने आ रही हैं। एक तो नंद कुमार साहब बीजेपी के दामन छोड़कर कल कांग्रेस में शामिल हो गए और दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगाने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है। इस फैसले के बाद सरकार मानो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही। पुराना जो व्यवस्था था और पिछली सरकार ने हाई कोर्ट में ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा था, 2012 का केस था और उसमें उसको खारिज किया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट थे नहीं। और जब हम लोग इसको फिर उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो आज स्टे मिला है। मैं समझता हूं कि इससे अब भर्ती इसमें खुलेगी। बहुत सारे विभागों की भर्तियां रुकी हुई थी, अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। पिछले सरकार ने जो किया था और उसको खारिज कर दिया, तो मध्य प्रदेश के समय जो आरक्षण था वो लागू हो गया था, तो उसे हमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें एक बड़ी राहत मिली है। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बड़ा लाभदायक होगा। सितंबर 2022 में बिलासपुर हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इसके विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट की रोक को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों की राह भी खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही युवाओं के लिए अब नौकरी की राह आसान हो गई है, प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं से लेकर अब श्रेय की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी से अपनी वैचारिक जीत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल ने बड़े वकीलों को हायर किया, जिसका परिणाम 58% आरक्षण की बहाली है। सुप्रीम कोर्ट में
जो रोक लगाई गई हाई कोर्ट में उसको उन्होंने निरस्त कर दिया और ये उसमें निर्णय आया कि अब तत्काल भर्ती की प्रक्रिया करें और जो 58% जो पारित किया गया है वो वैध है। हम उनका स्वागत करते हैं। इस बात को लेकर के पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि बहुत सोच समझ करके इसको पारित किया गया है, लेकिन विघ्न संतोषी लोग रहते हैं और उसको चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया और साफ साफ करने के बाद में अब हमारे जनजाति समाज को 32% जो आरक्षण दिया गया है उसका लाभ मिलना आज से शुरू हो गया है और मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसका स्वागत करेंगे और मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। एक प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के जीत है कि जिन्होंने जो पारित करवाया और निर्णय लिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने साल 2012 में छत्तीसगढ़ की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया था। राज्य में 50% आरक्षण की जगह 58% आरक्षण लागू किया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में 58% आरक्षण को संवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद से राज्य में आरक्षण 50% हो गया था। इसी समय से राज्य में सभी नई भर्तियों पर रोक लग गई थी। पीएससी व्यापम के परिणाम भी प्रभावित हो रहे थे। हजारों लोग सरकारी नौकरी के दरवाजे पर आकर रुके हुए थे। भूपेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखा। इसके बाद 58% आरक्षण बहाल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले की हाटपिपल्या विधानसभा से राजवीर सिंह बघेल का टिकट तो फाइनल कर दिया है। राजवीर बघेल के पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान टिकट कंफर्म करने का ऐलान किया, जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बस हम सब, मैंने तो एक ही महीना मांगा आपसे। हम लोग ये भी भटक रहा है जंगल पहाड़ों में भी, मैं भी रोज भटकता हूँ छत्तीसगढ़ के जंगलों में भटक रहे हैं। पर एक महीना आप दे देना ताकि हम अपने इस परिवार की विरासत को। इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।